हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है डे 3 ऑफ माय डेली व्लॉग्स। और आप देख ही रहे होगे, मैंने मस्त कटिंग वटिंग करा लिया है, शेव वेव बना लिया, पूरा चिकना हो गया हूँ। और अब भी मैं निकलूँगा बस काम पे। और आज का वीडियो जो है वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होगा। उसमें मैं बताऊँगा कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कैसे ले सकते हैं और रूम वगैरह कैसे ले सकते हैं। ऑकलैंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि स्केड्यूल मेरा ऑलमोस्ट सेम है कल जैसा ही। तो काम पे पहुंच के ये सब बातें करेंगे। बने रहो मेरे साथ, ये बहुत ही एजुकेटिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। स्टे ट्यून्ड। सो हे गाइस, वेलकम बैक। टाइम हो रहा है लगभग 3:30 और आज की वीडियो जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने डेली व्लॉग को छोड़कर पूरा दिन मैंने एक्चुअली जो भी किया वो सब कुछ सेम था जो कि मैंने कल किया, और आप लोगों को कल मैंने सब दिखाया। मैं सुबह उठा, मैंने कटिंग कराई, बस एक ही अलग चीज़ थी। बाकी उसके बाद मैं खाना खाया, थोड़ी देर अक्षत के साथ खेला और उसके बाद सीधा यहीं काम पे आ गया। मैं सेम जगह पे काम कर रहा हूँ, वेस्टफील्ड एल्बनी, जहाँ पे मैं कल काम कर रहा था। तो उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़रूरी बात है। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो कि न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहते हैं, बल्कि उन सब लोगों के लिए है जो बिल्कुल कभी भी जिन्होंने न्यूजीलैंड आने का सपना देखा है या आगे फ्यूचर में न्यूजीलैंड आना चाहते हैं, चाहे विजिटर वीज़ा, वर्क वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा, कोई भी वीज़ा हो। तो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो न्यूजीलैंड आने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? ऑब्वियसली सबसे ज़रूरी पासपोर्ट है। इंडियन पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट, बांग्लादेशी पासपोर्ट, जिस भी कंट्री के आप रहने वाले हैं, whichever country you are living in and you are a citizen of, you should have the passport of that country। सबसे पहले ये है। ऑब्वियसली ये सबको पता है, ये बता के बोर करना बेकार की बात है। दूसरा, अगर आप सबसे पहले मैं विजिटर वीज़ा की बात करता हूँ। अगर आप विजिटर वीज़ा पे न्यूजीलैंड घूमने आना चाहते हैं तो बहुत ही ईजी हो रखा है इस टाइम पे, क्योंकि अभी अभी न्यूजीलैंड की इकॉनमी खुली है। ऐसे बांट रहे हैं जैसे लंगर हो। तो विजिटर वीज़ा बहुत ईजीली लग रहा है अभी। अगर आप कल अप्लाई करते हो तो आपका 1 महीने के अंदर अंदर विजिटर वीज़ा आ जाएगा। ना आपको कोई पीसीसी की ज़रूरत है, ना मेडिकल की ज़रूरत है। 9 महीने तक का आपको स्टे मिलता है न्यूजीलैंड में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 9 महीने में आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पूरा फ़िजी वगैरह भी है, मेरे को पता भी नहीं है नेम्स, इतने आइलैंड्स हैं, इतनी जगह हैं। न्यूजीलैंड खुद ही बहुत खूबसूरत है और बहुत बड़ा है। आप आराम से यहाँ पे घूम सकते हो। 9 महीने पता भी नहीं लगेंगे, यूँ बीत जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि बहुत ईजीली वीज़े लग रहे हैं, आप आ सकते हो। न्यूजीलैंड विजिटर वीज़ा के लिए क्या क्या चाहिए? न्यूजीलैंड विजिटर वीज़ा के लिए सिर्फ एक आपको सबसे पहले फ़ोटो करानी है। फ़ोटो में जिसमें इतना आपका शोल्डर दिखना चाहिए और फेस होना चाहिए पूरा 70% फेस दिखना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। वो सब एक स्पेसिफिकेशन है जो कि न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन वेबसाइट nz.immigration पे आप जाएंगे तो आपको ईज़िली पता चल जाएगा। उसकी जो फ़ीस है वो लगभग 1300 समथिंग फ़ीस है विजिटर वीज़ा की, जो कि आप क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से इजीली पे करके अपना वीज़ा फॉर्म फुल कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गई फ़ीस की बात, दूसरी होगी फ़ोटो की बात, तीसरा आपको चाहिए फ़ंड्स। न्यूजीलैंड में एंट्री तभी मिलती है जब इंसान के पास फ़ंड्स होते हैं। तो आपको लाख से 1.5 लाख रुपए महीना अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए दिखाना है सरकार को कि हाँ, हम अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं। या फिर अगर कोई आपका जानने वाला यहाँ रहता है तो उसका स्पॉन्सर लेटर लगेगा, उसके बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप्स लगेंगी। या फिर आपकी कोई एफडी हो, 10 से 12 लाख की एफडी हो, वो मोर देन इनफ है। आप वो दिखा के न्यूजीलैंड का विजिटर वीज़ा ईज़िली ले सकते हैं। तो ये तो थी विजिटर वीज़ा की बात। अब आते हैं वर्क वीज़ा की बात पे। तो अगर आप स्किल्ड लेबर हैं, अगर आप टीचर हैं, नर्स हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या फिर ट्रक चलाते हैं, या प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, तो इन सब लोगों को न्यूजीलैंड इस टाइम पे वर्क वीज़ा बहुत इजीली दे रहा है। आप माइग्रेंट स्किल्ड लेबर्स सर्च कर सकते हैं इन न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन वेबसाइट से, या फिर गूगल कर सकते हैं, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। और उसके बाद आप वर्क वीज़ा इजीली अप्लाई कर सकते हैं। वर्क वीज़ा की फ़ीस और बाकी सब डिटेल्स भी इजीली इमिग्रेशन वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो अब जो चीज़ मैं मेनली बताने जा रहा हूँ वो है स्टूडेंट वीज़ा, जिस वीज़ा पे मैं यहाँ आया हूँ। तो इस टाइम पे ये चल रहा है कि अगर आप लेवल 7 या उससे बढ़ के कोर्सेज़ करने आते हैं तो ही आपको वर्क वीज़ा मिलता है स्टूडेंट वीज़ा के साथ। उससे कम के कोर्सेज़ में आपको वर्क वीज़ा नहीं मिलता है, जितना मुझे पता है। और सही भी यही है कि अगर जिन लोगों ने बैचलर्स इंडिया में करी हुई है तो वो यहाँ आके जैसे पहले पीजी डिप्लोमा वगैरह करते थे, तो उसमें पहले 1 साल का पीजी डिप्लोमा होता था, तो उसकी फ़ीस भी कम होती थी और उसके बाद 3 साल का वर्क परमिट मिलता था। बट अब वो चेंज हो गया है। अब 1 साल का पीजी डिप्लोमा करके सिर्फ 1 साल का ही वर्क परमिट मिलता है। इसीलिए जैसे मैं आया हूँ, मैंने मास्टर्स कोर्स चूज़ किया है। वो 1.5 साल का कोर्स है, थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा है, अराउंड 5-7 लाख रुपए का फ़र्क है। लेकिन मुझे 3 साल का वर्क परमिट मिला है, सीधा 3 साल हो गया है 1 साल से।
तो ये फ़र्क है पीजी डिप्लोमा और मास्टर्स में। पढ़ाई में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है और पढ़ाई यहाँ बहुत ईजी होती है। यहाँ इंडिया की तरह पढ़ाई नहीं होती है। थोड़ी सी पढ़ाई की बात करते हैं, इंडिया में एग्ज़ाम्स होते हैं, यहाँ मास्टर्स डिग्री में आपको कोई एग्ज़ाम्स नहीं देने होते, आपको सिर्फ असाइनमेंट्स बनाने होते हैं और वहीं सबमिट करने होते हैं। तो बहुत ईजी रहता है स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स बहुत अच्छे कैलिबर की पढ़ाई कर चुके हैं ऑलरेडी। जो बीटेक MBBS जिन्होंने की है, आर्किटेक्चर किया है, उन्होंने बहुत मेहनत करी है ऑलरेडी। जैसे मैं IT बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने पहले काफ़ी पढ़ाई करी है। अब ये पढ़ाई मुझे बहुत ही फुद्दू लगती है उसके आगे। इट्स जस्ट टू ईजी एंड इट्स ईजीली मैनेजेबल, लाइक यू कैन वर्क एंड ऑल्सो यू कैन अर्न। स्टूडेंट को मिलते हैं 20 आवर्स, जिसमें वो कोई भी काम कर सकता है। और छुट्टियों में, जैसे अभी मेरी छुट्टियां चल रही थी, लगभग 2 महीने मेरी छुट्टियां थी, तो मैं उसमें फुल टाइम काम कर सकता। फुल टाइम मतलब कितना भी टाइम, दिन के 24 घंटे काम करना है, करो, नो प्रॉब्लम। कोई छुट्टी नहीं लेनी, लो, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स जो हैं बहुत ईजी हैं ढूंढना। यहाँ पे आपको क्लीनर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग और अपना नॉर्मल ट्रैफिक कंट्रोलर, या जैसे सिक्योरिटी मैं कर रहा हूँ ये, या किसी इंडियन स्टोर में जो मैं पहले कर रहा था, या फिर किसी मोबाइल कंपनी में, वो काम भी मैं कर चुका हूँ। किसी रेस्टोरेंट में वेटर का काम, बहुत सारे काम हैं यहाँ पे और बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो यहाँ पे काम के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब न्यूजीलैंड में इस टाइम पे इतनी जॉब्स हैं जिसकी हद नहीं है, क्योंकि अभी अभी यहाँ के बॉर्डर्स खुले हैं और यहाँ पे PR ऐसे बटी है बिल्कुल लंगर की तरह। अभी यहाँ की प्राइम मिनिस्टर चेंज हुई है, लेकिन उसने जाने से पहले जिन जिन लोगों की PR रुकी हुई थी कुछ सालों से, सबको PR लंगर की तरह बांटी है। तो उन लोगों की PR लगी और वो तुरंत इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, जिस भी कंट्री से वो यहाँ रह रहे थे, वो अपने घर चले गए। और कुछ टाइम के लिए अभी यहाँ पे जॉब्स ही जॉब्स हैं, मतलब पूरा हब है, जहाँ पे भी अगर आप मॉल में निकलते हो तो आपको हर दुकान में बोर्ड लिखा हुआ मिलेगा कि सेल्स बॉय वांटेड, सेल्स गर्ल वांटेड, वैकेंसी, अर्जेंट नीड फॉर स्टाफ, ये सब यहाँ दिखेगा। तो इट्स वेरी इजी राइट नाउ। अब बात आती है कि पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी कैसे है। तो कल ये करना है कि एक यहाँ पे seek.com है, उसमें जाके अपना अकाउंट बनाना है और उसके बाद आपको वहाँ पे बहुत सारी रिकमेंडेशंस आ जाएंगी जॉब की। जैसे naukri.com और indeed.com इंडिया में होता है, वैसे यहाँ seek.com है। ईज़िली आप वहाँ जॉब अप्लाई करो, अपना रिज्यूमे डालो, एक कवर लेटर लिखो और आपको इंटरव्यूज़ लाइंड अप हो जाएंगे। या फिर आप डायरेक्टली KFC, मैकडॉनल्ड, डोमिनोज इनकी साइट पे जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। या सिंपल कुछ भी नहीं करना अगर, तो सिंपल एक मॉल के अंदर जाओ, घूमो फिरो, वहाँ पे अपना रिज्यूमेस लेके जाओ, जिस शॉप में लिखा हुआ है कि वी नीड वैकेंसी, उस सबको अपना रिज्यूमे ड्रॉप करते जाओ। आई एम 100% श्योर कि 10 में से 6 जगह से आपको कॉल बैक आएगा और वो लोग आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो यहाँ पे इस टाइम पे पार्ट टाइम जॉब लेना बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। और उसके बाद एकोमोडेशन कैसे फ़ाइंड आउट करें, तो जो लोग यहाँ आ रहे हैं ट्रैवल वीज़ा पे, विजिटर वीज़ा पे या किसी भी वीज़ा पे, एकोमोडेशन फ़ाइंड करने के लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो ट्रेडमी ऐप है, वहाँ पे मुझे लगता है थोड़ी सी एकोमोडेशन महंगी होती है, क्योंकि लोग पैसे बढ़ा के एकोमोडेशन डालते हैं। दूसरा जो सबसे बेस्ट टेक्निक मुझे लगता है वो है फेसबुक मार्केट प्लेस। यहाँ पे फेसबुक मार्केट प्लेस बहुत चलता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाना है, जिस एरिया में आपको रहना है। सपोज़ मैं पापा टोयोटा में रहता हूँ और मुझे शिफ्ट करना है और मेरे को एवेंडेल जाना है, तो मैं सिंपल हाउसेज़ इन एवेंडेल करके मार्केट प्लेस पे सर्च करूँगा और पूरी लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद मैं ओनर को कॉल करूँगा, व्यूइंग के लिए जाऊँगा और उसके बाद मैं कंसेशन ले सकता हूँ। यहाँ लोग कर देते हैं कंसेशन, अगर 180 बोल रहा होगा 160, 170 कर देगा, ईजी है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप अकोमोडेशन ईजिली अपने लिए फाइंड आउट कर सकते हो। मैं इन सब की एक अलग से वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा, जिसमें मैं सेक्शन बाय सेक्शन सबको मेंशन करूंगा। पूरा एक प्रॉपर एक वीडियो होगी एक चीज़ के लिए, अकोमोडेशन के लिए ढूंढना सिखाऊंगा कैसे करना है, रेज्यूमे कैसे बनाना है। इंडियन रेज्यूमे और यहाँ के रेज्यूमे में थोड़ा सा फ़र्क होता है। यहाँ का बहुत सिंप्लीफाइड रेज्यूमे होता है, इंडिया जैसा टफ रेज्यूमे नहीं होता है। अभी फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि पीछे से पी 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 आती जा रही है और बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है। इसीलिए अभी कुछ टाइम में ये वीडियोस और क्या कहते हैं ऑडियो थोड़ी बेहतर होती जाएगी, क्योंकि मैं धीरे धीरे अपना गियर अपग्रेड कर रहा हूँ। थोड़ा मैं स्टूडियो का भी ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ स्टूडियो जैसा कुछ सेटअप हो जाए, जिसमें मैं आराम से खुद को शूट कर सकूँ और आप लोगों से अच्छे से बात कर सकूँ, अपनी बात भी अच्छी तरह से आपको कम्युनिकेट कर सकूँ। तो मेरा 3rd डे का डेली व्लॉग इतना ही था, बस छोटा सा व्लॉग था जिसमें मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो दी, क्योंकि मेरा पूरा रूटीन सेम था 2nd डे का व्लॉग। वो दे के पकाना है की वाली बात थी, बस और कुछ नहीं। कल मेरा जो काम है वो बहुत ही एक्साइटिंग जगह पे है, जिसे हम नाइट मार्केट बोलते हैं, पापा टॉय की। वहाँ पे कुछ होता रहता है, ड्रैग आप लोगों को दिखाऊंगा। कल का पूरा मेरा व्लॉग वैसा ही होगा जैसे नॉर्मल डेली व्लॉग्स होते हैं। तो मिलते हैं कल, आज का व्लॉग इतना ही था। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए, और आगे भी मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।
थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।